क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आती है तो सबसे पहले क्या चीज आपका साथ छोड़ देती है? बहुत लोग कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे बुद्धि, आत्मविश्वास या रिश्ते, लेकिन शिव विज्ञान के अनुसार सबसे पहले टूटती है आपकी यूनिवर्स और ग्रह के साथ ऊर्जा की कनेक्टिविटी। और जैसे ही यह कनेक्टिविटी कमजोर हो जाती है, जीवन में रुकावटें शुरू हो जाती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं और बिना कारण सब कुछ उलझा हुआ महसूस होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इस वीडियो में परम पूज्य भैया जी अपने जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव साझा करेंगे। वे बताते हैं कि जब वे आश्रम के एक दुरुस्त एकांत स्थान में दिन रात 16-16 घंटे कठोर तपस्या और साधना में लीन थे, तब भी एक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव ने उनके ग्रहों के संतुलन को प्रभावित कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि उनका ध्यान लगना तक बंद हो गया। यदि वर्षों की तपस्या के दौरान ऐसा अनुभव हो सकता है, तो सामान्य जीवन जी रहे लोगों के साथ क्या होता होगा? क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से रुकावटें आने लगी, बिना किसी स्पष्ट कारण के काम अटकने लगे, मन भारी रहने लगा? हो सकता है अनजाने में आप भी वही गलती कर रहे हो जो आपकी ऊर्जा और ग्रहों की कनेक्टिविटी को कमजोर कर रही है। उस गलती को समझने और उसका समाधान जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कभी कभी समस्या वहाँ नहीं होती जहाँ हम खोज रहे होते हैं। समस्या उस अदृश्य कनेक्शन में होती है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक आश्रम था महाराष्ट्र में और वहाँ पे मैं किसी को आने नहीं देता था। मैं अकेला रहता था और साधना करता था जितनी हो सकती थी, जैसी हो सकती थी। ये बात उस समय की थी जब बजरंगा सिद्ध हो गए और भगवती की साधना उन्होंने बोली और हो नहीं रही थी। उस समय मैं बहुत मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने एक आश्रम में अपने को रखा और उसमें मैं किसी को मोस्टली नहीं आने देता था। जो भी जितनी भी साधना हो उतनी कोशिश करता था। उस समय क्या होता था कि जो लोग फिर भी सेवाधारी हैं वो कहते थे हमें आना है, हमें कुछ तकलीफ है। तो उस समय एक लैंडलाइन फोन रखा था हमने। पुराना बात है, आज से कुछ 22-24 साल पुरानी बात है। तो उस पे हम क्या करते थे, सुबह एक समय दिया था और शाम को एक समय दिया था। हम वो लैंडलाइन फोन पे वो कॉल करते थे कि हमारे को हमारा नाम ये है और हमारे को आज कमर दर्द है या सर्वाइकल पेन है या डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो हम एक नाम, एक दफ्ती रखते थे और उसमें कागज पे, ये 4 साइज का कागज है, उसमें उनको क्या करना है और उनका नाम क्या है ऐसे लिख लेते थे सुबह। और दोपहर की जो संध्या होती थी, वो संध्या के बाद में 5 मिनट बैठ के उन सबको हील कर देते थे। ऐसे ही कुछ, हमें याद नहीं है सही समय, बहुत समय हो गया, ऐसे ही कुछ 4:30 बजे कुछ मुझे लगता है यही समय था कि नहीं, मुझे याद नहीं। तो उस समय भी शाम के लिए लोग फोन करते थे कि भाई मुझे ये कर देना, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उससे क्या होता था कि लोग आश्रम में नहीं आ पाते थे और मुझे डिस्टर्ब नहीं होता था। तो मैं शाम की साधना के बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट में उनको लोगों को हील कर देता था और वो ठीक हो जाते थे। और उस समय क्या होता था कि मैं एक 2 रुपये की ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट आता था उस समय, अभी शायद आता हो नहीं आता, तो वो मैं खाना नहीं बनाता था, वो एक ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट रखता था और कुछ 1-8 पाव दूध कहीं से, कोई अगर गांव के बाहर था मेरा आश्रम, तो कभी कोई दूध वाला 1 का पाव दूध दे जाता था, क्योंकि वहां बाहर तक उतना आना और 1 पाव के लिए कोई आता नहीं था। तो वो मैं दूध में वो बिस्किट या फिर सूखी बिस्किट जो भी हो वो खा लेता था, खाना नहीं बनता था। एक दिन मैंने देखा, जो पानी की गुंडी रहती स्टील की, जिसमें पानी भरते हैं, उसको गुंडी बोलते हैं हम लोग, मटका, स्टील का मटका, उसमें देखा मैंने, तो उसमें मकड़ी के जाले लग गए थे। तब मुझे याद आया बहुत दिनों से मैंने पानी नहीं पिया, और जैसे ही याद आया मुझे कि मैंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, तो याद आ गया कि यार बहुत दिनों से दाल रोटी भी नहीं खाई, खाना तो खाया ही नहीं मैंने, कितने दिन हो गए। और जैसे ही याद आया कि दाल रोटी नहीं खाई बहुत दिनों से, तो जोर से भूख लगने लगी। याद आने लगी कि
खाना तो बहुत दिन हो गए, इतने समय हो गया, इतने महीने हो गए, खाना ही नहीं खाया, दाल रोटी नहीं खाई। और वो संध्या का समय हो गया दोपहर का, और मैं चुपचाप संध्या करने को बैठ गया वैसे ही उसी व्यवस्था में। और उसके बाद मैं जब संध्या से उठा तो गेट के बाहर कोई लेडी खड़ी थी, वो एक लड़की के साथ आई थी, अपनी बेटी के साथ। तो मैं समझ गया, किचन था मेरा और आटा भी था वहाँ, और भाजी भी कुछ रखा रहता था किचन में, लेकिन मैं बनाता नहीं था। तो आलू वगैरह थे, कुछ हरी सब्जी तो नहीं थी। तो वो आई और उनकी कोई प्रॉब्लम थी, उनकी लड़की की शादी वादी नहीं हो रही थी, बहुत दुखी थे वो। तो मैंने कहा यार खाना तो बना के देगी ये माँ। तो उन्होंने आके पैर वैर पढ़े और मुझे बोला कि महाराज जी बहुत परेशान है। गांव के लोग थे। मैंने कहा माँ, मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, बहुत दिन हो गए मुझे खाना खाए, और आज जोर से भूख लगी है, तो मुझे खाना बना के देगी? बोले हाँ देती हूँ, उसमें क्या है। और भीतर किचन में चले गए और उन्होंने खाना बनाया, और मैंने पेट भर के खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा आपने जो खाना मुझे खिलाया उससे मैं संतुष्ट हुआ, मैंने पेट भर के खाना खाया। भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करे और आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित करे, परमात्मा कृपा करे। उसके बाद वो माँ चली गई, और शाम को मेरे पास आए फ़ोन, और लोगों ने अपने नाम बताए और अपनी समस्या बताई, वो मैंने लिख लिए। और शाम को जो मैं बैठा साधना के लिए, तो ध्यान में ही नहीं जा रहा, मैं ध्यान में जा ही नहीं रहा, मैं मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। जब ध्यान में नहीं जाओ, गहरे अपने अंदर नहीं उतरो तो कुछ हो ही नहीं सकता। कंट्रोल पैनल तो वही है सारे, करूँ तो करूँ क्या। बहुत कोशिश की मैंने, ऐसा नहीं होता। मैं आसानी से ध्यान में जाता हूँ, गहरे में जाता हूँ, मैं जितना गहरा चाहूँ उतना गहरा चला जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन जा ही नहीं रहा, और थोड़ी चिड़चिड़ हो गई मेरे अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने नाम दिए थे उनको लगता था कि अब संध्या का समय हो गया, हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। वो विश्वास करके देते थे और उनको रिजल्ट मिलते थे। अपनी साधना भी गई और हीलिंग भी गई। बहुत प्रयास किए हमने, लेकिन हो ना पाया, और आखिर में चिड़चिड़ करके उठ गया। मन थोड़ा मेरे अंदर मेरा मन अशांत हो गया, मैं अंदर से अशांत हुआ। और मैंने सोचा चलो हो सकता है भाई कुछ हो गया हो, थोड़ा बहुत रात की संध्या में कर लेंगे। रात को बैठा, वही हाल था। अब बात थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि एक संध्या में हुआ वो ठीक है, अब दूसरी संध्या में भी वही प्रॉब्लम हुई, और मैं गहरे समाधि में नहीं गया या ध्यान में नहीं गया। अब मामला मुझे बहुत, अब मैं थोड़ा सा उग्र होने लगा, ये क्या है। और मामला अब मुझे थोड़ी सी चिंता होने लगी और कुछ मैं गंभीर हो गया, लेकिन समझ नहीं आया। जाके सो गया रात को। सुबह उठा, मैंने कहा चलो कल की बात थी, कल हो गई। आप रोज ही ध्यान में समाधि में जाते थे, मुझे लगा अभी हो गई कल की बात, आज तो अपन जा सकते हैं। उठा, लेकिन मैं समाधि में नहीं जा पाया। और मैंने अपनी कुछ एक थोड़ी गहरे जितना जा सकता था, और उतने में जाके एक मैसेज फ्लो किया कि क्या हुआ, ये क्या है। तो एक आवाज आई, ग्रह चेक कर। मैं ग्रह चेक करूं? 1000 लोगों को बिठा दो और मैं एक नजर डाल के एक संकल्प छोड़ दूं कि सबके ग्रह ठीक, सारे ग्रह ठीक होते हैं। मैं अपने ग्रह चेक करूं? मैं अपने ग्रह चेक करूं? जोर से ऐसा लगा जैसे ज्वालामुखी फटने को आ गया। लेकिन अंदर से अंतर से एक आवाज आई, भाई कर ले, करने में, चेक करने में समय कितना लगता है। और जब मैंने चेक किए तो मेरे सारे ग्रह अस्त व्यस्त थे। तुरंत ग्रह ठीक किए, समाधि में गया और जितने काम करने थे वो किए, और उसके बाद में वापस आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। वापस दोपहर को बैठा या कब बैठा, और गहरे मैंने देखा कि ये लफड़ा कहाँ हुआ। तो देखा कि वो जो लेडी आई थी जो खाना बना रही थी, वो भयानक दुख और पीड़ा से भरी हुई थी,
और उसने जो खाने को देख देख के उसके आंखों से वो जो दुख और पीड़ा की ऊर्जा थी उस खाने में जा रही थी, और वो ऊर्जा जो थी वो खाना नेगेटिव हो गया उसकी दुख और पीड़ा से। और जब मैंने वो खाया तो मेरी वाट लग गई और सबसे पहले मेरी यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी टूटी। आपका कर्म जब प्रारब्ध बन के आता है तो सबसे पहले आपको वो कमजोर करता है। यूनिवर्स के साथ, प्लैनेट्स के साथ जो तुम्हारी कनेक्टिविटी है वो तोड़ देता है, वो तुम्हें कमजोर करेगा, तुम्हें बौद्धिक रूप से तुम्हारी बुद्धि को खराब करेगा, मन को खराब करेगा, तब कहीं वो कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट हो पाता है। अगर तुम्हारी प्लैनेट्स के साथ कनेक्टिविटी डिसकंटिन्यू ना हो या डिस्टर्ब ना हो, डिसबैलेंस ना हो, तुम बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से शांत रहो, तो वो कर्म प्रारब्ध में आ ही नहीं सकता। ये कंपल्सरी कंडीशंस हैं। एक नेगेटिव कर्म अगर प्रारब्ध में आए तो वो सबसे पहले तुम्हारे प्लैनेट्स को डिस्टर्ब करेगा। सेकंड, तुम्हारी बुद्धि को, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश का कर्म आता है तो बुद्धि को उल्टा देता है। अगर आप बौद्धिक रूप से शांत रहो और मानसिक रूप से स्थित रहो, वो कर्म पूरी इंटेंसिटी से आ ही नहीं सकता, या नहीं आ ही नहीं सकता, वो प्रारब्ध ही नहीं बन सकता। तो उसको, जो उस व्यवस्था को मैंने जब अनुभव किया तो मैं एक बात समझ गया कि अपन कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है, कहीं कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हमारी कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, खराब कर देते हैं, हमें उन चीज़ों से अलग कर देते हैं। आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर आपके ग्रह ठीक नहीं है तो। इसीलिए अगर कोई साधक कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रही फॉलोअप में, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसके घर की एनर्जी क्या है। मैंने उसको ड्राउजर दिया है, मैंने उसको साधना करने के तरीके दिए हैं, घर की एनर्जी को कैसे। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, एनर्जी चेक करी रे, एनर्जी चेक करी क्या? नहीं भैया जी नहीं। फिर मेरे से कैसे बात करता है? तूने तेरा काम करना है पहले, उसके बाद में अगर तू नहीं कर, तूने अपना काम ठीक से किया है और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे बोलो, लेकिन जो मैंने बोला है वो तो करो पहले। मैं नहीं सुनता। फिर तुम्हारा काम है, तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुमसे नहीं हो पाए तुम अच्छे से करो, उसके बाद नहीं हो पाए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें बोलूंगा, मैं बताऊंगा इसको, इसकी एनर्जी ऐसे इंक्रीज करो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको डिसॉल्व करो, ये हो जाएगा। और लगे तो मैं तुम्हारे साथ में बैठ के करूंगा। लेकिन जितना बोला है वो तुमने ईमानदारी से करना चाहिए। अगर वो तुमने ईमानदारी से नहीं किया तो मैं तुम्हें जोर से चिल्लाऊंगा और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैं अपने साधकों के लिए एक मैसेज देता हूं, मैं तुम्हें सहारा देने को तैयार हूं, तुम चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। लेकिन तुम कहो कि मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के चलूं, वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप जैसे जैसे ये क्लासेस और आगे बढ़ाते जाओगे, मैं इनमें और स्पेसिफिकेशंस करता जाऊंगा और बेहतरीन करता जाऊंगा। हर एक व्यवस्था का एक उपाय दूंगा, तुम्हें सिर्फ करना है शांति से बैठ के। और आपने मेरे साथ अभी तक 2 साधनाएं करी हैं, 2 प्रकार की। एक तो पहले दिन करी थी, फिर इधर। आपको लगता है ये बहुत कठिन है? कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। करने के बाद आप रिलैक्स होते हैं ना, इजी होते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं करनी? हर एक साधना इतनी ही आसान है मेरी, इतनी इजी है। पावरफुल बहुत है लेकिन इतनी ही इजी है, इतनी ही आसान है। मैं कहाँ कहता हूं कि तुम्हारा मन लगाओ, तुम्हारा मन ना भी लगे तो तुम बैठो। अगर तुम बैठ गए तो तुम्हारा पे स्लिप तैयार हो जाएगा। तुमने सिर्फ साधना करनी है, मन लगे ना लगे, कुछ लगे ना लगे, तुमने श्वास पे ध्यान देना है, वो करना है। तुम्हारा काम, तुम उतनी देर बैठे, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा कि बाबा बैठा था इतनी देर। इससे आसान चीज और क्या हो सकती है? तो एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने मुझसे फॉलोअप में कहा कि
ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा तुम्हारे घर की एनर्जी, उसके बाद में देखूंगा तुम्हारे प्लैनेट्स की एनर्जी, और अगर दोनों में कुछ कमी हुई तो जोर से चिल्लाता हूं, क्योंकि तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, और तुम हमारे को अब ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें साधना इसलिए दी गई कि तुम अपने आप को रिलैक्स करो, इजी करो, बैलेंस करो, लेकिन तुम वो नहीं कर रहे हो और मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, जो तुम नहीं कर सकते उसके लिए मैं बैठा हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं हमें भी ऊपर से आती हैं कि इधर हाथ मत लगाओ। प्रकृति की कुछ मोस्टली 92% चेंजेज हो सकते हैं, 92% चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन 8% में ऊपर से मेरे को रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, इधर हाथ मत लगा, ये नहीं हो सकता। जहां मेरे को ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, प्रकृति के लॉज होते हैं, वहां पे वो कहते हैं नहीं बाबा ये नहीं, वहां पे मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। वो कोई भी साधु नहीं करता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं करता। कभी इमरजेंसी में कोई एक कर दे तो उसके लिए हम लोगों को प्रकृति के सामने, भगवती के सामने जाके कन्विंस करना पड़ता है कि इधर ये है और इसलिए मैंने किया ये। जब भी मैं प्रकृति के नियम तोड़ूंगा, अगर समय मुझे मिलेगा तो सबसे पहले अपने सीनियर्स के साथ या देवताओं के साथ बैठ के मैं मीटिंग में बोलूँगा ये करना पड़ेगा और ये प्रकृति के विपरीत कार्य है, लेकिन ये जरूरी है और इसलिए मैं करना पड़ेगा मुझे, आप मुझे ये इतना तो होना चाहिए। तो उनके साथ डिस्कस करके, और वो चीज़ जो लीगल नहीं है उनको कन्विंस करके वो कर सकते हैं अपन, लेकिन वहाँ पे डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लीगल नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के विपरीत है वो, और प्रकृति के नियमों के विपरीत अगर साधु भी जाए तो वो गलत है। वो कभी एक बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती जहां कोई साधु करता है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अर्जेंसी आए, इमरजेंसी आए, वहां पे वो लीगल इनलीगल भूल जाता है और एंटर कर जाता है, और वहां पे वो दैवी शक्तियां, प्रकृति, उनको मालूम रहता है इसकी भावना शुद्ध है और जरूरी था इसलिए किया, तो वहां पे कोई वो नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं, प्रकृति के विपरीत होती हैं, प्रकृति के नियमों के विपरीत होती हैं, विरुद्ध होती हैं, वहां पे मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, मैं सीधा बोलता हूं भाई, सीधी सीधी बात है।